नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां किया गया मतदान का बहिष्कार, कहां सनसनीखेज चोरी का पुलिस ने किया खुलासा। साथ ही जानेंगे कि कहां भाजपा प्रत्याशी के साथ किया गया धक्का मुक्की और मारपीट करने का प्रयास। इन सभी खबरों पर चर्चा करेंगे विस्तार से। बदायूं में अलग अलग विधानसभाओं में 3 जगह मतदान का बहिष्कार किया गया। सैजपान विधानसभा के गांव मकसूदपुर व बसंत नगर में मतदान का बहिष्कार किया। बिसौली विधानसभा क्षेत्र के गांव रैपुरा के ग्रामीणों ने मतदान का सामूहिक बहिष्कार किया है। वहीं अभी भी पोलिंग बूथों पर सन्नाटा नजर आ रहा है। गांव में विकास कार्य न होने का ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं। बदायूं से सीनू संवाददाता ओमवीर की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में शादी के दौरान ओरछा के अमर महल होटल में हुई सनसनीखेज चोरी का पुलिस ने खुलासा किया है। चोर गिरोह के सरगना को गिरफ्तार कर उसके पास से करीब 20 लाख रुपए कीमत के हीरे सोने के जेवरात बरामद किए हैं। उसके साथियों की तलाश जारी है। घटना का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक ने कहा कि 20 जनवरी 2022 को ओरछा के अमर महल होटल में आयोजित एक शादी समारोह में अपने परिजनों सहित शामिल होने आए ग्वालियर निवासी मनोज लुड्डा का होटल के सोफे पर रखा ज्वेलरी एवं पैसों से भरा बैग लेकर कोई अज्ञात बदमाश रफू चक्कर हो गया था। घटना की सूचना पर मामला दर्ज कर पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। इसी दौरान कल कस्बा भ्रमण व होटल चेकिंग ड्यूटी के दौरान एक व्यक्ति की गतिविधियां संदिग्ध दिखाई देने पर उसे अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई। किस तरह से पटाक्षेप हुआ है इस पूरे मामले का? एक बड़े होटल में बड़ी चोरी हुई थी और क्या निकला है इसमें? 20 जनवरी को गड्ढा परिवार की शादी थी अमर महल होटल में, और उसी दौरान शातिर बदमाशों ने एक सनसनीखेज चोरी को अंजाम दिया था, जो कि बड़ी चोरी थी। उसमें हीरे और सोने के जेवरात थे। तो तत्काल मेरे द्वारा स्पॉट विजिट भी किया गया और साथ ही हमारे एसडीओपी, हमारे एडिशनल एसपी सभी लोग मौके पर पहुंचे और उसके बाद एक टीम गठित की गई, जिसमें एसडीओपी के मार्गदर्शन में हमारे थाना प्रभारी निरीक्षक संजय शर्मा, ये सारे लोगों ने लगातार उसमें पतारसी के प्रयास किए और इसी के मद्देनज़र हम लोगों को कुछ फुटेज मिले। उस फुटेज के आधार पर हम लोग आरोपियों को आइडेंटिफाई करने में सफल हुए। किस गैंग के द्वारा, किस गिरोह के द्वारा ये वारदात की गई है और उस पर से लगातार हमारे पकड़ने के प्रयास चल रहे थे। कल ही हमने इस गिरोह का जो सरगना था कुंदन सिसोदिया, उसको गिरफ्तार किया है और उससे बेशकीमती हीरे और सोने के जेवरात बरामद। ये सर कहाँ के रहने वाले हैं और क्या कीमत है? गुलखेड़ी गांव के रहने वाले हैं, जो कि राजगढ़ जिले में आता है। पृथ्वीपुर से सीनू संवाददाता मनोज निराला की रिपोर्ट। खबर रामपुर से है, जहां कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी दनियापुर मतदान केंद्र पर अपना वोट डालने पहुंचे और वोट डालने के बाद मीडिया से बात की। बात करते हुए कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि रामपुर की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। आजम खान जेल में है। इस सवाल पर उन्होंने कहा कि कौन जेल में है, कौन रेल में, ये कोर्ट तय करेगी। बार भी हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत ही प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई थी और इस बार फिर उससे भी ज़्यादा सीटों से जीतेंगे, कि उत्तर प्रदेश हो या देश हो, एक चीज़ बहुत मजबूती के साथ दिख रहा है कि सुशासन के माध्यम से समावेशी और सर्वस्पर्शी विकास मोदी जी के नेतृत्व में तेज़ी के साथ बढ़ा है। और उत्तर प्रदेश में तो जो 3B ब्रदरहुड है, बलवाइयों का, बाहुबलियों का, बकैतों का, उसका बंटाधार हुआ है। और फिर से एक बार अवैध किला रहा है सर, कहा जाता है रामपुर, उसे भेदने की कोशिश पुरजोर तरीके से बीजेपी ने की है, लेकिन कामयाबी मिलेगी क्या? देखिए क्या है कि जनता जो है वो सबसे बड़ी लोकतंत्र की मालिक होती है। और रामपुर से सीनू संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। रामपुर शहर 37 विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी नवाब काजिम अली खां उर्फ नावेद मियां जिला पंचायत में अपना वोट डालने पहुंचे। उनके साथ में पूर्व सांसद बेगम नूर बानो भी थी, जो नावेद मियां की वालिदा है। वह भी साथ में वोट डालने पहुंची। वोट डालने के बाद नावेद मियां ने बात की तो उन्होंने बताया कि लोकतंत्र का पर्व है, इसमें परिवर्तन के लिए जनता का सहयोग जरूरी है और जिला प्रशासन के इंतजामों में नावेद मियां काफी खुश नजर आए। नावेद मियां ने जिला प्रशासन के इंतजामों से काफी खुशी जाहिर की। कहा इस बार जिला प्रशासन ने बूथों के अंदर कैमरा लगाया है, जो हर चीज उसमें रिकॉर्ड करेगा। अब कोई भी किसी पर भी कोई आरोप नहीं लगा सकता। मियां आज लोकतंत्र का पर्व है, मतदान है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? मैं
मैं समझता हूँ कि प्रशासन ने बहुत अच्छे इंतज़ाम किए हैं इस मतदान के लिए, और जिस तरीके से व्यवस्था की गई है बूथों के अंदर बहुत अच्छा है और निष्पक्ष चुनाव होने की उम्मीद है पूरी। और मैं बहुत खुश हूँ जो भी यहाँ प्रशासन ने मतदान के लिए सुविधाएं दी हैं। क्या लगता है आपको किस बारे में कि आप यहाँ पर वोट करेंगे? देखिए, मैं वोट ऑलरेडी मैंने कर दिया है, मेरा बूथ जिला परिषद में है और मैं वहाँ मतदान कर चुका हूँ। और यहाँ भी लोग अच्छी तरह से सुकून से मतदान कर रहे हैं, उनको आज़ादी मिल रही है मतदान करने की, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं बन रहा है, कोई ज़बरदस्ती नहीं हो रही है। क्या परिवर्तन आएगा इस बार? परिवर्तन आना चाहिए। यहाँ की जो रामपुर से सीनू संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। असमोली विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी हरेंद्र सिंह उर्फ रिंकू पर रविवार की रात कुछ लोगों ने हमला कर दिया। हमलावरों ने उनके साथ धक्का मुक्की करने के साथ ही मारपीट करने का प्रयास किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जब भाजपा प्रत्याशी को बचाने का प्रयास किया तो उन पर भी हमला कर दिया, जिससे कुछ पुलिसकर्मी चोटिल हो गए। बाद में पुलिस किसी तरह से हरेंद्र सिंह को लेकर चौकी पहुंची। इस मामले में 2 हमलावरों को हिरासत में लिया गया है। दोनों सपा प्रत्याशी पिंकी यादव के समर्थक बताए जा रहे हैं। वहीं सपा प्रत्याशी ने सत्ता के दबाव में पुलिस पर कार्यवाही करने का आरोप लगाया है। 9 बजे के करीब यह खबर प्राप्त हुई कि भाजपा प्रत्याशी जो असमोली विधानसभा से हैं, इनको कुछ लोगों के द्वारा घेर लिया गया है। पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचे तो यह ज्ञात हुआ कि भाजपा प्रत्याशी किसी जगह से वापस आ रहे थे, जहां पर एक व्यक्ति के द्वारा एफएसटी टीम को यह जानकारी दी गई कि इनके द्वारा शराब बांटी जा रही है। इस जानकारी पर एफएसटी टीम के द्वारा इनको रोककर इनकी गाड़ी चेक की गई, उसमें कोई शराब नहीं पाई गई। मौके पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं के द्वारा इनके साथ धक्का मुक्की व हाथापाई का प्रयास किया गया। उपस्थित पुलिसकर्मियों व एफएसटी की टीम के द्वारा इनको सुरक्षित करते हुए पास में स्थित खिड़नी चौकी के कमरे में ले जाया गया। प्रत्याशी को कोई चोट अथवा किसी अन्य तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई है। कुछ पुलिसकर्मियों के हल्की खरोंच आई हैं। इसमें उचित धाराओं में। संभल से सीनू संवाददाता सोनू वाशने की रिपोर्ट। सुल्तानपुर के इसौली विधानसभा के बसपा प्रत्याशी यशभद्र सिंह मोनू ने विपक्ष पर हमला किया। इसौली विधानसभा में दमदारी के साथ ताल ठोक रहे यशभद्र सिंह मोनू विकास को देंगे प्रथम प्राथमिकता। हमारे बड़े भाई हमारी बहन मिलती है। भाजपा प्रत्याशी ने एक नारा दिया है, ना अली ना बाहुबली, इसौली में केवल बजरंग बली। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? इसको आज जवाब जनता देगी क्योंकि 5 साल वो कहा थे जो है कोरोना काल से लेके जो है किसी ना आना ना जाना, तो जनता जवाब देगी ना कौन अली है, कौन बाहुबली है, कौन बजरंग बली है। कहा जा रहा है कि 1 लाख वोट पार, इस पे क्या अब की बार इसौली में 1 लाख पार। पिछली बार कहाँ चला गया था 17 में, अब तो 50,000 नहीं पार हुआ, तो इस बार 1 लाख कहाँ पार कर रहे हैं। अच्छा, इस चुनाव में हम किन मुद्दों को लेकर ना जाएंगे? क्षेत्र का विकास, लोगों की समस्याएं, चाहे वो सड़क की हो, चाहे रोजगार हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य। नेताजी एक सोशल मीडिया पे कैसे जो है पोस्ट चल रही है, ये दिखाया जा रहा है कि बड़ी भैया आपको जो है वो इसको हमको जानकारी सोशल मीडिया जिसको जो लिखना वो लिख रहा है, तो सोशल मीडिया में हम क्या बताएं क्या है क्या ये खबर सर गलत है? हम नहीं बता पाएंगे। तो आने वाले समय में अगर आप विधायक बनते हैं तो आपके साथ इतने सारी बड़ी तादाद में युवा लगे हुए हैं, युवाओं के लिए आपने अभी से क्या सोचा? समय आने दीजिए, जो सोच रखा उसको भी करेंगे, क्योंकि हमारे साथ हमारे क्षेत्र के लगभग 75% युवा लोग हैं, वो सोच के रखे हैं, बताएंगे उसके बारे में। सरकार के बारे में अब हम इसौली की बात करें, हम सरकार की बात नहीं करें, इसौली के बारे में जो पूछना। इसौली में जो है यहाँ पर जो है सुल्तानपुर की सांसद महोदया आ चुकी हैं और जल्द ही वो इसौली का दौरा भी करने वाली है, तो उससे जो है आप पर कितना फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि विकास तो किया नहीं है। सिर्फ हम दोनों भाइयों जेल भिजवाने में उनका सारा विकास चला गया। सड़क का हाल देख लीजिए जाके, आप खुद समझ जाए कि इसौली में कितना विकास हुआ है। जिस विकास के नाम पे वोट मांग रही वो सुल्तानपुर से सीनू संवाददाता मनोज पांडे की रिपोर्ट। विधानसभा 392 भदोई और विधानसभा 394 औराई से कांग्रेस पार्टी ने जो प्रत्याशी उतारा है, उसको लेकर के भदोई कांग्रेस पार्टी के युवा काफी नाराज हैं। उन्होंने इसका विरोध जताते हुए कहा कि भदोई प्रत्याशी वसीम अंसारी को जो टिकट मिला है वह भदोई के निवासी ना होकर के बिहार के निवासी हैं।
और उन्हें टिकट देना कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ताओं के साथ धोखा देना है। हम युवा इसके लिए मांग करते हैं कि भदोई प्रत्याशी वसीम अंसारी का टिकट रद्द करते हुए किसी और भदोई निवासी प्रत्याशी को दिया जाए। साथ ही उन्होंने बताया कि विधानसभा 394 औराई से जो संजू कन्नौजिया को टिकट दिया गया है, उनके पास कोई भी जनाधार नहीं है। इसके बदले गीता गौतम को टिकट दिया जाए। कारण लगता है कि मतलब क्या उनकी लोकप्रियता नहीं है? बिल्कुल, उनके कोई कुछ है, कोई नहीं जानता उनको। यहाँ से यहाँ टिकट बिका हुआ है। 6 महीना पहले आए रहे। यहाँ टिकट बिका हुआ है। यहाँ जो तीनों विधानसभा के टिकट बिक गए हैं। जब जहाँ भदोही और ज्ञानपुर में भी ऐसा लग रहा है क्या? भदोही और औराई के ये टिकट बिक गए हैं। यहाँ से भदोही में क्या प्रॉब्लम है? भदोही में ये प्रॉब्लम, वसीम अंसारी यहाँ के निवासी है नहीं जी। इतने दिनों से जो लग रहा है, कहाँ से आए हैं? ये बिहार के रहने वाले हैं। तो इनको टिकट मिला है पार्टी? यहाँ पार्टी से टिकट मिला गया, जो मिलना चाहिए था। यहाँ से प्रेम बिहारी उपाध्याय, चाहे संजीव दुबे, चाहे राजेंद्र मौर्य, इन तीनों में से किन्हीं को मिलना चाहिए था, लेकिन वसीम अंसारी फालतू टिकट पा गए हैं। यहाँ जिनका कोई जनाधार नहीं है। वसीम अंसारी अगर यहाँ लड़ेंगे तो यहाँ से भाजपा जीत रही है और भाजपा 20,000 वोटों से जीती जाएगी। ये बीजेपी की एक चाल है, जो वसीम अंसारी जी को टिकट मिला हुआ है। यहाँ पे टिकट इनको मिलना ही नहीं चाहिए। पैसे के बल पर ये लोग सौदा किए हुए हैं कि बीजेपी को सिर्फ जिताने के लिए, सिर्फ औराई विधानसभा और भदोही में सिर्फ ये लोग बीजेपी को जिताना चाहते हैं। इन लोग का मेन मकसद ये है कि सिर्फ बीजेपी जीते। विधानसभा क्षेत्र 392 और 394 के में गलत प्रत्याशी उतारा गया है, जो पार्टी के द्वारा, कांग्रेस पार्टी के द्वारा। हम चाहते हैं कि यहाँ के प्रत्याशी को बदल दिया जाए, अन्यथा हम युवा हैं, 10,000 वोट से सोच रहे थे कांग्रेस को जिताएंगे, लेकिन गलत प्रत्याशी उतारने के कारण हम लोग कांग्रेस को 1,000 वोट डाकने नहीं देंगे। हाँ। भदोही से सीनू संवाददाता नितेश उपाध्याय की रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी का सदस्यता अभियान का आज आगाज छत्तीसगढ़ प्रदेश के पूरे विधानसभा में 5 फरवरी से शुरू हुआ है, जो अब गांव-गांव में तेजी से चल रहा है। आज बंद के साप्ताहिक बाजार में जिलाध्यक्ष परवेज खान की उपस्थिति में सदस्यता अभियान चलाया गया, जहां भारी संख्या में लोग पार्टी में लगातार जुड़ रहे हैं। सदस्यता अभियान में क्षेत्र की महिलाएं, बुजुर्ग सहित युवाओं ने आज स्वेच्छा से आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, जहां 109 लोग जुड़े। वहीं शंकर नगर की सरपंच मिंकू उसेंडी ने भी दिल्ली की अरविंद केजरीवाल के कार्य से बेहद प्रभावित होकर पार्टी की सदस्यता ली, जिन्हें जिलाध्यक्ष ने कैप पहनाकर पार्टी में सदस्यता दिलाई। छत्तीसगढ़ से सीनू संवाददाता शुभो पाइक की रिपोर्ट। मामला रायबरेली जिले के आधारशिला लॉ कॉलेज का है, जहां के छात्रों ने शिक्षकों के ऊपर मारपीट करने का आरोप लगाया है, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। छात्रों के साथ हुए इस दुर्व्यवहार की खबर जैसे ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को लगी, तो हंगामा और भी बढ़ गया। सैकड़ों की संख्या में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने आधारशिला लॉ कॉलेज के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई। ईशू रस्तोगी, जीशान नकवी और अभिषेक सोनकर, जो कि आधारशिला लॉ कॉलेज में 6ठे सेमेस्टर के छात्र हैं, दोनों ने आरोप लगाया है कि ऑनलाइन होने वाली प्रैक्टिकल को देने के लिए वह कॉलेज गए थे, लेकिन कुछ औपचारिकताएं बाकी थी, जिनको पूरा करने के लिए वह जब संबंधित बाबू के पास गए तो उनके साथ अभद्रता की गई, जिसका विरोध करने पर बाबू और विद्यालय प्रशासन ने उनके साथ मारपीट की। दूसरी ओर छात्रों के आरोप को झुठलाते हुए कॉलेज की प्रधानाचार्य मीनाक्षी वर्मा ने छात्रों के ऊपर अभद्रता करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए जब छात्र आए तो उनसे कुछ देर रुकने के लिए कहा गया, लेकिन वह नहीं माने और अभद्रता करने लगे, जिसके बाद बीच बचाव करने के लिए कुछ शिक्षकों को आगे आना पड़ा। और उनका ये भी आरोप है कि छात्रों ने उल्टा शिक्षकों को दौड़ाया और पीटने का प्रयास किया। मामला कुछ भी हो, दोनों पक्ष को सुन लिया जाए, लेकिन वायरल हो रहे वीडियो कुछ और ही बयां करते हैं। फिलहाल अगर कानून पढ़ाने वाले मंदिर में ही कानून का दुरुपयोग होगा तो देश का भविष्य कैसा होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। आपका परिचय? जीशान। क्या घटना हुई है आप लोगों के साथ में? यहाँ बड़े बाबू गिरजा शंकर जी और उनके बेटे और कुछ साथियों ने जबरन जो है नशे की हालत में कॉलेज में बंधक बनाकर 3 छात्रों, हमको मेरे 2 साथियों के साथ में बंधक बनाकर लाठी डंडा और सरियों से मारपीट की। आप लोग क्या करने आए थे यहाँ? यहाँ प्रैक्टिकल देने आए थे और हमारे साथ यशु रस्तोगी जी, वो भी प्रैक्टिकल देने आए थे, लेकिन वो गिरजा शंकर जी से हलफनामा देने, जो कि मार्कशीट में नाम का करेक्शन कराने के लिए गिरजा शंकर जी के पास गए थे, जो कि नशे की हालत में उन्होंने धक्के मार के गाली बकते ऑफिस के बाहर कर दिया था यशु रस्तोगी। आपका परिचय? मेरा नाम बलराम द्विवेदी है, मैं बांदा विभाग का विद्यार्थी परिषद का विभाग से हूँ। क्या मामला है?
मामला ये है, आधारशिला विश्वविद्यालय आधारशिला डिग्री कॉलेज है यहाँ रायबरेली में। यहाँ पर कुछ छात्रों के साथ मारपीट की गई, उनको बंधक बनाया गया और छात्रा बहनों को गालियाँ दी गई। और उसमें एक हमारे दलित समाज का युवा छात्र था, उसको बंधक बना करके यही विद्यालय के अंदर करीब 3 घंटे तक उसको मारा गया है। उसके बाद वहाँ से जब भगे उसके कुछ साथियों के द्वारा उसको बचाया गया है, तब वो लोग अपना गाँव गए हैं। ऐसे में क्या है कि विद्यार्थियों के साथ अगर किसी भी विद्यालय में उनके साथ मारपीट होती है, कुछ घटना घटित होती है, तो जो कि आप सब जानते हैं कि विद्यार्थी परिषद दुनिया का। आपका परिचय? मैं सूर्यांश चौहान, रायबरेली विभाग का विभाग से हूँ। अच्छा, क्या जो मामला है यहाँ पे, इसमें अगर कुछ नहीं होता है प्रशासन द्वारा तो विद्यार्थी परिषद क्या करेगी? विद्यार्थी परिषद अभी जैसा आंदोलन कर रही है, अगर हमारी मांग नहीं मानी जाती है तो हम एक बड़े आंदोलन की तैयारी में हैं और अपनी मांग को लेकर हम डीएम प्रशासन तक और आगे प्रदेश सरकार तक अपनी मांगों को लेकर जाएंगे। उस छात्र का नाम क्या है जिन लोगों के साथ में ये अभद्रताएं हुई हैं? जीसान फतेहपुर का छात्र है और हमारे यहाँ के आयुष्मान सोनकर जी हैं, उनका यहाँ रायबरेली का छात्र है और भी कुछ छात्र हैं, उनके साथ अभद्रता हुई है कॉलेज। मैडम जी, 12 तारीख को भी एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें आप मारपीट का मामला है, क्या है पूरा मामला? देखिए, उससे हमारे यहाँ प्रैक्टिकल चल रहा था, बाइबल चल रहा था, ऑनलाइन बाइबल चल रहा था। बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस भी था कि उसमें फर्स्ट टाइम यूनिवर्सिटी ऑनलाइन बाइबल करा रही है। ठीक है, ये बच्चे ऑफिस में आए, उसके बाद बोले मेरी मार्कशीट अपडेट नहीं हुई है। ठीक है, बाइबा वाले दिन इनका बाइबा हो चुका था, उसका इनकी मार्कशीट अपडेट होने वाली बात इन्होंने कही। हम लोगों ने कहा जिससे तुमने कहा है उनको आप इन्फॉर्म कर दीजिए, ठीक है, उनसे बात कर लीजिए। उन्होंने कहा वो फ़ोन नहीं उठा रहे, मैं भी नहीं उठा होगा फ़ोन। ठीक है, तो हम लोगों ने ये कहा बेटा आज जाओ, हम किसी और दिन आप आओगे तो हम आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, बात कर लेंगे। ठीक है, ये बच्चे बोले नहीं, हम नहीं जाएंगे। रायबरेली से सीनू संवाददाता इंद्रेश कुमार की रिपोर्ट। रामपुर स्पार विधानसभा से अपना दल एस बीजेपी गठबंधन से हैदर अली खान उर्फ हमजा मियां ने अपना वोट डाला। जिला पंचायत में मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला और कहा देश हित में वोटिंग करना है जरूरी। हमजा मियां अखिलेश यादव पर पलटवार करते नजर आए। हमजा मियां ने कहा कि अखिलेश यादव कहते हैं कि भाजपा सरकार में जुल्म हुआ है। इस पर हमजा मियां ने कहा कि जब सपा सरकार में गरीबों के मकान तोड़े जा रहे थे तो उस वक्त अखिलेश यादव कहां थे? कोई अगर उनके पास यहां की शिकायत लेकर जाता था तो वह कहते थे कि रामपुर उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है। एक क्रिमिनल थे, जेल पे आए, कोर्ट फैसला करेगा और फैसला करेगा तो। सर, वोट डाला है आज आपने, लोगों से क्या अपील करेंगे? हर आदमी अपना वोट डाले, एवरीवन हैज द राइट टू वोट, किसी को अपना मतदान करना चाहिए, उनके मतदान से ही सरकार बनती है। सो आई अपील टू एवरीबॉडी। रामपुर से सीनू संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। सपा सांसद आजम खान क्योंकि सीतापुर जेल में बंद है और जेल से ही नामांकन किया था। आज दूसरे चरण के मतदान में आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा, बड़े बेटे अदीब आजम और बहू सिद्रा अदीब मतदान करने पहुंचे। राजकीय रजा डिग्री कॉलेज में मतदान करने पहुंचे आजम खान का परिवार और सभी ने किया अपने मत का प्रयोग। परिवार ने अपील की कि सब लोग वोट डालने जरूर निकलें, बिना डरे वोट करें। पत्नी तंजीम फातिमा ने कहा कि आजम खान पर जुल्म ज्यादती देकर आवाम वोट कर रही है। में रहेगा इस वक्त की क्या मैसेज आप देंगी? मैं सिर्फ यही मैसेज दूंगी कि किस तरह से मतलब जनता, रामपुर की जनता को जुल्म से आज़ादी दिलाई जाए। 9 बारी से ज़्यादा एमएलए रहे, सांसद बनकर आए, अभी भी आजम, तो किस तरीके से आप देखते हैं कि जनता का झुकाव या सहानुभूति उन पर रहेगी? सिंपैथी मिलेगी आपको? नहीं, यहाँ तो आजम साहब ने जितने विकास कार्य करवाए हैं वो अपने आप जनता देख रही है कि कितने विकास कार्य हुए हैं। जनता उसके आधार पर भी वोट देगी और जो जुल्म और ज्यादतियाँ रामपुर के लोगों पर हुई। रामपुर से सीनू संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।